श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। यही कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तुम जो आज करते हो वही कल तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए सदा याद रखो, अच्छा करो, अच्छा कहो और अच्छा सोचो। कई बार तुम सोचते हो मेरे साथ यह क्यों हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि तुम दया, प्रेम और सत्य का बीज बोओगे तो तुम्हें यही लौटकर मिलेगा। विश्वास, समय और भावनाएं किसी भी रिश्ते की नींव हैं। इन्हें हल्के में मत लेना। यदि तुमने किसी का दिल जीता है तो इसे संभाल कर रखो। टूटा हुआ भरोसा और खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आते। रिश्ते सिर्फ साथ होने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने का भी नाम है। कभी यह मत भूलो कि कठिन समय तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि निखारने आता है। हर मुश्किल अनुभव तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का संकेत है। यदि तुम अडिग हो और अच्छे कर्म करते हो तो वही अच्छे कर्म तुम्हारे रास्ते से बाधाओं को हटा देंगे। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते और स्वार्थ से किए गए काम कभी टिकाऊ नहीं होते, लेकिन जो कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं वे सदा फलदायी होते हैं। जैसे सूखा पेड़ परिंदों का बसेरा नहीं बनता, वैसे ही स्वार्थी कर्म तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकते। यदि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हारे प्रयास भी बड़े होने चाहिए। डर और असफलता के आगे झुकना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। खुद को शक्तिशाली समझो और यह जानो कि तुम्हारे भीतर हर समस्या का समाधान है। त्याग वहीं करो जहां उसकी कदर हो, और ध्यान रहे, त्याग करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के उत्थान के लिए भी जरूरी है। प्यार और सम्मान की पूंजी सबसे मूल्यवान है, इसे संजो कर रखो। जीवन में कुछ भी संयोग नहीं है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, और जो लोग चले जाते हैं वे तुम्हारे लिए एक सीख छोड़कर जाते हैं। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हारे चरित्र को ऊंचा उठाए। खुद को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। जीवन में वही इंसान बड़ा बनता है जो अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है। जो कर्म आज करोगे वह कल तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में लौटेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो और यह विश्वास रखो कि जीवन तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ लेकर आएगा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी वही है जो अहंकार से मुक्त है। जैसे रेगिस्तान कभी यह नहीं कहता कि वह ऊंट का घमंड तोड़ देगा, वैसे ही सच्चा ज्ञान विनम्रता में प्रकट होता है। अहंकार से केवल भ्रम उपजता है और विनम्रता से वास्तविक संबंध बनते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा वक्त है। इसे किसे देते हो यह सोच समझ कर तय करो। समय कभी लौट कर नहीं आता, और जो इसे अनमोल समझता है वह जीवन की सच्ची पूंजी को पहचानता है। जीवन में दो ही सच्चे साथी हैं, तुम्हारे कर्म और परमात्मा। कर्म वह बीज है जो तुम बोते हो, और परमात्मा वह प्रकाश है जो उस बीज को पनपने में मदद करता है। इसलिए कर्म को सदा पवित्र और प्रेम से परिपूर्ण बनाओ। सच्चे रिश्ते शब्दों पर निर्भर नहीं करते। यदि बोलना पड़ जाए तो रिश्ता कैसा। अपने वे हैं जो तुम्हारी खामोशी को समझ सकें। और याद रखो, अच्छे लोग कठिन समय में भी अपनी अच्छाई नहीं खोते। यह जीवन तुम्हारी पहचान है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों और सच्चाई से तय होती है। यदि दुनिया पर इसे छोड़ दोगे तो वे तुम्हें अपनी सुविधा से परिभाषित करेंगे। इसलिए स्वयं को पहचानो और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। भगवान ने रिश्तों का एक अनूठा खेल रचा है। सबसे अधिक दुख वही पाते हैं जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाते हैं। लेकिन याद रखना, यह सच्चाई तुम्हारी ताकत है। आग अक्सर अपनों के द्वारा लगाई जाती है और पराये उसे हवा देते हैं, पर जो भीतर से मजबूत हैं वे इस आग में भी निखरते हैं। दिल से माफ करना एक लंबी यात्रा है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। सफलता की लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी होगी। जो सच्चा कर्म करेगा वह चाहे देर से लेकिन जीत अवश्य पाएगा। यदि तुम्हारा दिल साफ है तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है। चेहरा चाहे जैसा भी हो, असली चमक हमेशा दिल और कर्मों से आती है। दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई केवल कर्मों में झलकती है। इस संसार में बहुत से लोग दिल में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही दुनिया का व्यापार है।
लेकिन जो अपने कर्मों से सच्चे हैं वही इस व्यापार में अपराजेय हैं। हर कठिनाई, हर गिरावट तुम्हारे लिए सीख है। जीवन का असली उसूल यही है, गिरना भी तुम्हें खुद है और संभलना भी खुद। दुनिया का व्यापार स्वार्थ का है, लेकिन तुम्हारा व्यापार सच्चाई और अच्छाई का होना चाहिए। जो जीवन तुम्हें मिला है वह एक अवसर है। इसे वर्षों में मत गिनो, बल्कि हर सांस को जियो। जब तुम हर पल को प्रेम और अच्छे कर्मों से भरोगे, तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का खेल अनमोल है। यह न तो किसी के लिए रुकता है, न किसी को दोबारा लौट कर देता है। जीवन में जो भी पल तुम्हारे पास हैं, उन्हें सच्चे आनंद और हंसी से भर दो। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो आज है वह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें सबसे कमजोर वही सोच बनाती है जो दूसरों में सहारा ढूंढती है। परमात्मा ने तुम्हें स्वयं के भीतर वह शक्ति दी है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम दूसरों से उम्मीदें छोड़ दोगे और अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव होगा। धैर्य और संकल्प से ही बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। खाली जेब कभी किसी को रोकती नहीं, लेकिन खाली सोच और खाली दिल तुम्हें पीछे खींच सकते हैं। अगर तुमने सपने देखना छोड़ दिया तो समझो तुमने खुद को हारने दिया। हर गलती तुम्हारे लिए एक सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जीवन में हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम दुख और शिकायतों में उलझे रहोगे तो अपनी खुशियों से दूर हो जाओगे, लेकिन यदि तुम सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर परिस्थिति में उजाला पाओगे। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर है। यही संतुलन तुम्हें जीवन में सफलता और संतोष देगा। घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। उनकी सेवा, उनका सम्मान ही सच्चा धर्म है। जो इंसान अपने कर्तव्यों को समझता है वही इस जीवन के मर्म को जान पाता है। यह जीवन केवल अपना सुख तलाशने के लिए नहीं है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्ची पूजा करता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। लोग चाहे कुछ भी करें, तुम्हारे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि कोई तुम्हें निचोड़ने की कोशिश करे तो भी तुम गन्ने की तरह अपनी मिठास बनाए रखो, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे स्वाभिमान को चोट न पहुंचा सके। पत्थर की बाधाओं से मत डरो, क्योंकि जो उगने की ताकत रखते हैं वे पत्थरों को चीर कर भी उग जाते हैं। सब कुछ जानकर भी विनम्र बने रहना, यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। इस दुनिया में हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अपने कर्मों से इसे धन्य करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर बार टूटकर ही इंसान मजबूत बनता है। यह टूटना तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को निखारने का साधन है। जो मुकद्दर में नहीं लिखा, उसे अपने कर्मों से पाना ही असली जीत है। जिद करना सीखो, लेकिन यह जिद सत्य, न्याय और अपने सपनों के लिए हो। सच हमेशा वह नहीं होता जो तुम्हारी आंखों के सामने है। कई बार सच्चाई को छुपाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना, सत्य का प्रकाश अंधकार को सदा मिटा देता है। अच्छे रिश्तों के लिए वादे, शर्तें या कोई बंधन नहीं चाहिए। केवल दो सच्चे दिल चाहिए, एक जो निभाए और दूसरा जो समझे। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो वह अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी के कगार पर होता है तो अपने उसे भूल जाते हैं। यह संसार की प्रकृति है, लेकिन जो सच्चा है वह हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देगा। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम अवसर का इंतजार करते रहोगे तो समय व्यर्थ जाएगा। अवसर अगर दस्तक न दे तो स्वयं एक नया दरवाजा बनाओ। तुम्हारी इच्छा शक्ति और सच्चाई तुम्हारे अंधकार को प्रकाश में बदलने की क्षमता रखती है। प्यार का अर्थ लेना और देना नहीं, बल्कि निभाना है। अगर किसी को प्यार दिया और बदले में अपेक्षा की तो यह व्यापार है, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्त के हो। किसी की खूबसूरती पर मोहित मत हो, बल्कि उसकी वाणी और कर्मों को देखो। वाणी वह शक्ति है जो हृदय जीत भी सकती है और चीर भी सकती है। घमंड से सदा बचो। तन की सुंदरता और धन का अभिमान क्षण भंगुर है। गरीबी और बीमारी कभी पूछ कर नहीं आती।
इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति वही है जो दूसरों की प्रशंसा और मान्यता का भूखा है। जीवन एक बूंद की तरह छोटा है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा हो सकता है। इस अहंकार को त्याग दो, क्योंकि यही हर दुख का कारण है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। समय के साथ दिल बदलते हैं, दिन बदलते हैं और इंसान भी। लेकिन याद रखना, जो अपने कर्मों और सत्य में अडिग रहता है वही सच्चा विजेता बनता है। जो भी कार्य करो उसे सच्चे मन और नियत से करो। हर सपना तुम्हारी हकीकत बन सकता है अगर तुम उसमें विश्वास रखते हो। और यह जान लो, जो लोग तुम्हारे कठिन समय में साथ नहीं देते वे तुम्हारी खुशियों के हकदार भी नहीं। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि हर नया दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। बीते हुए कल से सीखो, वर्तमान को जियो और आने वाले कल को अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, खामोशी और कर्म में छुपी होती है। जो वास्तव में ताकतवर होते हैं उन्हें अपनी शक्ति का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती। उनका नाम ही उनकी पहचान और इज्जत के लिए पर्याप्त होता है। अगर तुम शेर बनना चाहते हो और अपनी फील्ड का राजा बनना चाहते हो तो अपनी खामोशी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। मेहनत करो, रिकॉर्ड तोड़ो और ऐसा प्रभाव बनाओ कि तुम्हारे सामने आने से ही दुनिया ठहर जाए। शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वह राजा है, वह अपनी शक्ति और स्वाभिमान से इसे साबित करता है। इसी तरह तुम्हारी सफलता और काबिलियत तुम्हारे कर्मों से प्रकट होनी चाहिए, न कि शब्दों से। तकलीफ इंसान को अपने आप तक सीमित कर देती है। हर किसी को अपनी पीड़ा सबसे बड़ी लगती है, लेकिन यदि तुम दूसरों के दुख को समझोगे तो तुम में सच्ची मानवता जागेगी। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है। अतीत को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि हर परिवर्तन तुम्हें और मजबूत बनाता है, भले ही वह तुम्हें मुश्किलों से गुजरने के बाद मिले। अपने जीवन में दो लोगों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना, पिता जिन्होंने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हारा है, और माँ जिसे तुमने हर दुख में पुकारा है। उनका त्याग तुम्हारे जीवन की नींव है। दुनिया का खेल यही है, जो आज तुम्हारे प्रयासों पर हंसते हैं वही कल तुम्हारी सफलता देखकर चौंक जाएंगे। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों में लगे रहते हैं वे अपने रास्ते पर दृढ़ रहते हैं। याद रखो, अपने कर्मों को समझो और अपने समय का सम्मान करो। दुनिया में अकड़ और अभिमान सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है, लेकिन समय और प्रकृति इनका इलाज जरूर करते हैं। जो लोग चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं वे माफी के हकदार नहीं होते। माफी उन्हें मिलती है जो गलती करते हैं और उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो यह संभव है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए हों, लेकिन अगर तुम सबसे खुश हो तो यह निश्चित है कि तुमने दूसरों की कई गलतियों को नजरअंदाज किया है। याद रखो, अपनी पहचान और शक्ति को अपने कर्मों और सत्य से बनाओ। परायों को अपना बनाना आसान है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही हैं जो विश्वास और निष्ठा पर टिके रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्सा वह अग्नि है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। यह न केवल तुम्हारे मन की शांति छीनती है, बल्कि तुम्हारे कर्मों को भी दूषित कर देती है। इसलिए गुस्से को काबू में रखना और संयम रखना ही सच्ची शक्ति है। जो रिश्ते तुम्हें बार बार तिरस्कार और अपमान देते हैं उनसे दूर होना ही समझदारी है। हर रिश्ता केवल निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्ते केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। जीवन में अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर कोई तुम्हें निरंतर चोट पहुंचा रहा है तो वहां से निकल जाना तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाने का सबसे बड़ा कदम है। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा चरित्र है। कपड़ों पर लगे दाग को धोया जा सकता है, लेकिन चरित्र पर लगा दाग जीवन भर साथ रहता है। इसलिए अपने कर्मों और नैतिकता को सदा ऊंचा रखो। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, इसे किसे देना है यह सोच समझ कर तय करो। समय लौटकर नहीं आता। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है और अपनी चमक बढ़ाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म धीरे धीरे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। भगवान ने हर किसी को समान अवसर दिया है, लेकिन परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हें समय, स्नेह और समर्पण देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी मत खोना, वे तुम्हारी आत्मा का दर्पण होते हैं।
इंसान अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। इसीलिए जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं उनकी कदर करो। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए। जैसे दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधकार मिटाता है, वैसे ही तुम भी अपने आत्मबल से अपने जीवन का प्रकाश बनो। रिश्तों को सच्चे दिल से निभाना चाहिए। संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि भावना और निष्ठा महत्वपूर्ण है। जो इंसान बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे, वह कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। सच्चे लोग कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। सादगी और ईमानदारी से जियो, भले ही यह कठिन हो। जो लोग सच्चाई को नहीं समझते, वे तुम्हारे जीवन में सिर्फ बाधा हैं। लेकिन याद रखना, अगर मन में सच्चा प्रेम और समर्पण हो, तो बिगड़ा हुआ रिश्ता भी सुधारा जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यही है कि जिस माया के लिए तुमने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, वही माया अंतिम समय में तुम्हारा साथ छोड़ देती है। इसीलिए यह समझो कि सच्चा सुख और सच्ची पूंजी तुम्हारे कर्म, तुम्हारा आत्मबल और परमात्मा से तुम्हारा संबंध है। जो लोग जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं, उन्हें टूटने और रूठने का हक नहीं होता। उनका ध्येय दूसरों के लिए सहारा बनना है। लेकिन यह भी सत्य है कि जब तुम सच्चे हो, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में रुकावटें डालने की कोशिश करती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ऊंचाई से डर लगता है। मनुष्य को अपनी तरक्की में इतना व्यस्त होना चाहिए कि किसी और की बुराई करने का समय ही न बचे। अगर तुम्हारी नीयत सही है, तो गलत रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक ले जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह है कि सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। जिनके दिल सच्चे होते हैं, वे अक्सर चोट खाते हैं। खामोशी का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, यह भी एक शक्ति है जो तुम्हें संयमित और शांत बनाती है। जीवन साथी वह नहीं जो कीमती तोहफे दे, बल्कि वह है जो तुम्हें अपना कीमती समय दे और तुम्हारी हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। जो अपनी गलतियां स्वीकार कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में बेहतर इंसान बन सकता है। लेकिन याद रखना, इंसान वे पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। इसीलिए जीवन में सच्चे रिश्तों की कदर करो और उनकी आवश्यकता का मान रखो। तुम्हारी सफलता का मापदंड यह नहीं कि दुनिया तुम्हें देखे, बल्कि यह है कि तुम अपनी ऊंचाई से दुनिया को देख सको। पहाड़ पर चढ़ो, लेकिन यह दिखाने के लिए नहीं कि तुम बड़े हो, बल्कि यह जानने के लिए कि तुम्हारे पास कितनी संभावनाएं हैं। गलतफहमी और अभिमान रिश्तों को तोड़ सकते हैं, लेकिन माफी मांगना और माफ करना रिश्तों को बचा सकते हैं। समय बलवान है, यह कभी तुम्हें ऊपर उठाता है और कभी तुम्हें नम्र बनाता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वही दूसरों का विश्वास जीत सकता है। सच्चा सुख हर दिन के हर पल का आनंद लेने में है। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम अपने कर्म और अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित रखोगे, तो तुम जीवन में सदा खुश और संतुष्ट रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना उतना ही आवश्यक है जितना बारिश और धूप का पौधों के लिए। यह दोनों ही तुम्हें संतुलित और मजबूत बनाते हैं। आलोचना तुम्हें अपने दोषों को सुधारने का अवसर देती है और प्रशंसा तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। क्यों डरो कि जीवन में क्या होगा? अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अनुभव जरूर पाओगे। अच्छे और बुरे समय का आना जाना दोनों ही जीवन का हिस्सा है। भगवान सच्चे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही वह उन्हें परखता जरूर है। जो संसार को बदलने की कोशिश करता है, वह हार जाता है, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया, वही सच्चा विजेता बनता है। अपने भीतर परिवर्तन लाओ, क्योंकि यही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। अच्छे दिनों के इंतजार में समय मत गंवाओ, अपने हर दिन को बेहतर बनाओ। मुश्किलों के रास्ते पर चलने से डरो मत। ये रास्ते तुम्हें चाहे मंजिल तक न ले जाएं, लेकिन जो अनुभव मिलेगा वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनेगा। दुख और तकलीफें तुम्हारे भीतर वह आग जलाती हैं जो तुम्हें अपने सपनों तक ले जा सकती है। इस आग को सहेज कर रखो और इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग मत करना। यह मत भूलो कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। तुम दूसरों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुम भी किसी और के लिए उपयोग किए जा सकते हो। सच्चे इंसान वही हैं जो अपने फायदे और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखते हैं।
अपने शब्दों का ध्यान रखो। ज्यादा बोलने से तुम्हारी सच्चाई खो सकती है। कुछ बातें अपने दिल में रखना ही बेहतर है। जो लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं, उनकी कद्र करो, लेकिन जो रिश्तों को जलाते हैं, उनसे दूर रहो। 6 तरह के लोगों से हमेशा सतर्क रहो। दोगले, झूठे, प्यार करने वाले, दुश्मन के दोस्त, सफर में अनजान, हद से ज्यादा तारीफ करने वाले और हर बात पर बदलने वाले। जो तुम्हें और तुम्हारे कर्मों को समझते हैं, वही तुम्हारे असली साथी हैं। तुम्हारे जीवन के फैसले तुम्हारे हाथ में हैं। किस्मत तुम्हें अवसर देती है, लेकिन तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी किस्मत को बदलते हैं। अपनी कमियों को पहचानो, क्योंकि जैसे तुम दूसरों की सहनशीलता पर टिके हो, वैसे ही दूसरे भी तुम्हारी सहनशीलता पर टिके हैं। तुम्हारी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दुख में वे शामिल होते हैं जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। इसलिए सच्चे रिश्तों की कद्र करो और उन्हें संजो कर रखो। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर लौट सकती है, लेकिन समय और रिश्ते लौट कर नहीं आते। इसलिए हर पल को संजीदगी और प्रेम से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ चीजें इतनी कीमती होती हैं कि उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। दिल, नींद, भरोसा और सबसे बढ़कर उम्मीद। उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देती है, लेकिन अगर तुमने किसी से उम्मीद करना छोड़ दिया तो समझो तुमने अपनी आत्मा को उस बोझ से मुक्त कर दिया। सच्चे दोस्त जीवन में 2 ही होते हैं, एक आईना और दूसरी परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। ये दोनों तुम्हें सिखाते हैं कि सच्चाई और निष्ठा ही जीवन के मार्गदर्शक हैं। जो रास्ता तुम्हें डराता है, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अवसर लेकर आता है। डर को पार करो, क्योंकि उसके पार ही सफलता का द्वार खुलता है। अकेले रहना और अकेले रोना तुम्हें मजबूत बनाता है। यही तुम्हारी आत्मा को उस लोहा बनाता है जो हर कठिनाई का सामना कर सकता है। वक्त हमेशा उसी को मिलता है जिसे देना हम चाहते हैं। वक्त नहीं है, केवल एक बहाना है। अपने समय को संजो कर रखो, क्योंकि खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जब दर्द बढ़ जाता है तो आंसू नहीं निकलते, खामोशी ही सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। जीवन में कुछ बड़ा पाकर छोटे को भूलना मत। जैसे सुई और तलवार का महत्व अपनी जगह अलग अलग है, वैसे ही जीवन में हर छोटी बड़ी चीज का अपना स्थान है। सबसे कठिन काम है अपना सुधार करना, और सबसे आसान काम दूसरों की गलतियां देखना। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है, और जो बात दिल से निकलती है वही स्थायी होती है। रिश्ते केवल एक तरफा हिस्सेदारी से नहीं चलते, उनमें दोनों पक्षों की भागीदारी जरूरी है। तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही फैसला जिंदगी जरूर बदल सकता है। तुम्हारे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि दुनिया की बातें तुम्हें तोड़ न सके। जब तुम जीतते हो तो कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, और जब हारते हो तो अपने ही लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जो मुसीबत के समय तुम्हारा हाथ थामे। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास और सहारे से बनते हैं। सब्र करो। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है तो उसकी परवाह मत करो। वक्त सबका आता है, और जब तुम्हारा समय आएगा तो वही लोग तुम्हारे महत्व को समझेंगे। आज अगर वक्त खराब है तो उसे बदलने की तैयारी करो। जिंदगी का हर पल तुम्हारे हाथ में है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। कुछ ऐसा करो कि तुम खुद पर गर्व कर सको, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे कर्मों को देख रहा है और वही तुम्हें सही राह दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो बीत गया उसे अच्छा समझना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया दिन तुम्हें कुछ सिखाने और बेहतर बनाने का अवसर लेकर आता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर अनुभव महत्वपूर्ण है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अनुभव ही तुम्हारी असली सीख है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। अगर मन में ठान लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जो ठान लेते हैं वे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। हमारे अकेले होने का एक बड़ा कारण यह है कि हम झूठे और स्वार्थी लोगों से रिश्ते तोड़ने में देर नहीं लगाते। यह अकेलापन तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। ख्वाहिशें अक्सर रास्ता भटका देती हैं,
लेकिन जो अपने लक्ष्य को पहचानते हैं वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। नेकी करके भूल जाओ जैसे गुनाह करते समय तुम रब को भूल जाते हो। सच्चे कर्म वही हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाएं। तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय है। प्रेरणा तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन तुम्हारी आदतें ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग कैसे करते हो। सबसे बड़ी गलती यह है कि कुछ न करना। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव लाते हैं। जब तुम खुद पर अनुशासन रखते हो तो जीवन सरल और सुसंगत हो जाता है। जो सीखने के लिए तैयार है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। समस्याएं केवल तब बढ़ती हैं जब तुम बिना सोचे काम करते हो या बिना काम किए सोचते रहते हो। दुनिया का दिखावा मत देखो। मकान की ऊंचाई या सुंदरता उसकी कीमत नहीं बताती। यह देखो कि भीतर इंसानियत कितनी है। जो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं उनसे दूर रहो। अपनी आत्मा से बहस करो, क्योंकि वहीं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। बीता हुआ कल तुम्हें समझने का मौका देता है और आने वाला कल तुम्हें जीने का। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही बुद्धिमानी है। जो लोग तुम्हें सच में पसंद करते हैं वे तुम्हारे लिए थोड़े बदलाव करेंगे, लेकिन तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने असली स्वरूप को मत खो। सच्चे लोग तुम्हारे स्वाभाविक रूप से ही तुम्हें अपनाएंगे। कभी यह मत भूलो कि तुम्हारे शब्द और व्यवहार तुम्हारी पहचान है। चीनी खाने के बावजूद कुछ लोग कड़वे बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रयास यह होना चाहिए कि सच्चाई और मधुरता से अपने जीवन को जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह सोचना सबसे बड़ा झूठ है कि तुम किसी काम के नहीं हो। हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य लेकर आता है। अगर तुम अपने भीतर की क्षमताओं को पहचानोगे तो तुम दुनिया में एक अद्भुत बदलाव ला सकते हो। हम सभी को एक ऐसा वक्त चाहिए जैसे दिवाली से पहले का कबाड़ी वाला, जो हमारे टूटे फूटे दिल और पुरानी फटी हुई यादों को साथ ले जाए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन बोझिल यादों को छोड़ना आवश्यक है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी खुशी और गम के असली मालिक तुम खुद हो। जिस दिन तुम अपनी हंसी के स्वामी बन जाओगे उस दिन तुम्हें कोई रुला नहीं सकेगा। बीमार होने का कारण केवल शारीरिक बीमारी नहीं होती। कभी कभी दूसरों की खुशियों को देखकर भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अपने भीतर के सुधार और सच्चाई पर केंद्रित करो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य वापस आ सकते हैं, लेकिन एक बार बिछड़े हुए रिश्तों को लौटाना कठिन होता है। इसीलिए रिश्तों की कद्र करो और उनमें सच्चे समर्पण और भावनाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करो। जो सबसे पहले माफी मांगता है वह बहादुर है। जो माफ करता है वह मजबूत है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वह सच्चे सुकून को जीता है। अपना किरदार सदा साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान देने के बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। सच्ची दौलत केवल धन में नहीं बल्कि तुम्हारे अच्छे विचारों, मधुर व्यवहार और ईमानदारी में छुपी होती है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है तुम यह खेल जीत जाओ, लेकिन तुम उस इंसान का विश्वास हमेशा के लिए खो दोगे। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारा सत्य और नियम कभी नहीं बदलना चाहिए। जैसे घड़ी अपने नियम से चलती है, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के नियमों पर अडिग रहो। तभी लोग तुम पर विश्वास करेंगे। जिस इंसान को तुमने बार बार माफ किया और रिश्ता निभाया, अगर वह फिर भी तुम्हारी कद्र नहीं करता तो समझो वह तुम्हारे लिए सही नहीं था। सच्चे रिश्ते वही हैं जो कद्र और समझदारी पर टिके रहते हैं। अपनी चाहतों और कर्मों को अपने जीवन का आधार बनाओ। यह जीवन तुम्हारे लिए सीखने और आगे बढ़ने का एक सुंदर अवसर है। इसे निष्ठा और सच्चाई के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनो, लेकिन अपनी अच्छाई को कभी साबित करने की कोशिश मत करो। सच्ची अच्छाई अपनी चमक से खुद दिखती है, उसे शब्दों से प्रमाणित करने की जरूरत नहीं होती। जो लोग सुखी होने के चक्कर में पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं, वे केवल बाहरी दुनिया के दिखावे में फंसे रहते हैं। सच्चा सुख भीतर से आता है। धैर्य और समय की ताकत को समझो। सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते। जब खुशी टिकती नहीं तो दुख की क्या औकात। जीवन के हर जख्म से कुछ न कुछ सीख मिलती है।
और यही सीख तुम्हें मजबूत बनाती है। जिंदगी जीने का सही तरीका उन्हें आता है जिन्होंने जीवन के हर स्वाद, सुख, दुख, धोखा और अनुभव को स्वीकार किया है। मूर्खों से बहस करना कभी बुद्धिमानी नहीं होती। अपना समय और ऊर्जा केवल उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। धैर्य रखो। जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अक्सर सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अगर तुमने खुद को गिराए बिना ईमानदारी से अपने सपने पूरे किए हैं तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। घमंड किस बात का? जो आज मिट्टी के ऊपर हैं, वे कल मिट्टी के नीचे होंगे। लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब वे अकेले होते हैं, लेकिन यह तुम्हारे कर्म और अच्छाई ही है जो तुम्हें हमेशा उनकी यादों में जिंदा रखते हैं। सिर्फ शरीर को शुद्ध करना पर्याप्त नहीं, मन की शुद्धता ही सच्ची शांति लाती है। जीवन में संघर्ष और परिवर्तन से मत डरना, यह दोनों ही तुम्हारे विकास के सबसे बड़े साधन हैं। जो लोग हद से ज्यादा अच्छे होते हैं उन्हें अक्सर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। रिश्तों को पैसे से मत तौलो। सच्चे रिश्ते न डायरी में लिखे जाते हैं, न उंगलियों पर गिने जाते हैं, वे केवल दिल में रहते हैं। जो लोग केवल दिखावे के रिश्ते निभाते हैं उनका जीवन खोखला रहता है। अपने जीवन को भीतर और बाहर से सच्चा बनाओ। जितना जानते हो उससे कम बोलो और जितना दिखाते हो उससे अधिक अपने भीतर रखो। यही संतुलन तुम्हें सच्ची आत्मशक्ति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सपने छीनकर खालीपन छोड़ जाते हैं वे तुम्हारे जीवन के शिक्षक बनते हैं। यह सत्य है कि जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी पहले जैसे नहीं जुड़ते, लेकिन याद रखो, टूटे हुए कांच भी नई रोशनी बिखेर सकते हैं। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे दीपक अकेला जलकर अंधकार को दूर करता है। यह दुनिया भरोसे का झूठा भ्रम देती है। जो लोग तुम्हारे साथ होने का वादा करते हैं वे पल भर में बदल सकते हैं। सूखे पत्तों की तरह जो हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। यह संसार तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेता है। मुझे तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि तुम्हारे विश्वास ने मेरी जड़ों को हिला दिया। जैसे वह पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत मानी जाती थीं, लेकिन वक्त की आंधी ने उन्हें कमजोर साबित कर दिया। हर किसी को आंखों का पानी और दिल की कहानी समझ नहीं आती। ये दुनिया तुम्हें उस मुकाम पर जलील करती है जहां से तुम्हें केवल अच्छाई की उम्मीद होती है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी सच्चाई और आत्मबल ही तुम्हारा असली साथी है। कभी अपने आप को किसी और के लिए मत बदलो। जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हारे लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। जो लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और धोखा पाते हैं वे टूट जाते हैं, लेकिन यह टूटना तुम्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान जिसने चीनी खाई है वह कड़वा बोलने से नहीं चूकता। यह इस दुनिया की विचित्रता है। इसीलिए अपने शब्दों का चयन सच्चाई और मधुरता से करो। रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। संघर्ष जीवन का हिस्सा है और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम भी। जो लोग मेहनत और साहस का साथ नहीं छोड़ते वे जीवन की हर बाधा को पार कर जाते हैं। परिवार से अलग होने का विचार कभी मत करना। जैसे पेड़ से टूटे हुए पत्ते किसी के काम नहीं आते, वैसे ही परिवार से अलग होकर तुम्हारी जड़ें कमजोर हो जाती हैं। परिवार से लड़ाई या झगड़ा हो सकता है, लेकिन रिश्ता सदा निभाना। दूसरों की बुराई करने में अपना समय मत गंवाओ। याद रखना, जिन 4 लोगों के साथ तुम किसी की निंदा करते हो वे तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी निंदा शुरू कर देंगे। निंदा हमेशा तुम्हारे चरित्र को दर्शाती है, न कि उस व्यक्ति को जिसकी निंदा की जा रही है। जीवन तुम्हें हर पल नई शुरुआत का अवसर देता है। जो बीत गया उससे सीख लो, लेकिन हमेशा आगे देखो। सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें बार बार याद करे, जितनी बार तुम खुद को भी महसूस नहीं करते। सुख और दुख इस जीवन के 2 अनिवार्य पहलू हैं। दुनिया में कोई सुख का सौदा नहीं करता, लेकिन दुख का खरीदार भी कोई नहीं होता। इसलिए जीवन को हर परिस्थिति में स्वीकार करो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है।
जो रिश्ते या मेहनत से बनी चीज को संजोता है वह उसकी असली कीमत समझता है। रिश्तेदार अक्सर विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हारी बुराई करने का अवसर ढूंढ लेंगे। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे असली परिचय है। यदि मेहनत तुम्हारी आदत बन जाए तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाती है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, लेकिन भगवान तुम्हारी नीयत से। औरत मोहब्बत करने वालों को शायद भूल जाए, लेकिन जो उसे सम्मान देता है उसे वह कभी नहीं भूलती। सम्मान और सच्चाई रिश्तों की नींव है। जब झूठ की आवाज सच से ऊंची होने लगे तो यह समझ लो कि सच को पराजित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सत्य कभी भी स्थायी रूप से पराजित नहीं हो सकता। सत्य अपनी राह खुद बनाता है। जो लोग चालाकी और छल करते हैं वे अंततः अपनी ही बर्बादी का कारण बनते हैं। पैसा आना जरूरी है, लेकिन उससे संस्कार न खोना। संस्कार तुम्हारे असली धन है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़े गवाह हैं। ईश्वर की शक्ति अदृश्य होती है, लेकिन जब तुम मुसीबत में होते हो तब वही शक्ति तुम्हें बाहर निकालती है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तो परमात्मा तुम्हारा हाथ थाम लेता है। इसलिए सदा उसकी ओर देखो और उस पर भरोसा रखो। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदर चेहरा चंद समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर प्रेरणा देता है। हृदय से दिया गया प्रेम और मौन से व्यक्त की गई भावनाएं सबसे गहरी होती हैं। जो इंसान रिश्ते निभाना चाहता है वही चीजें स्पष्ट करता है, वरना लोग बस इतना कहते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। लेकिन याद रखो, जो सच में तुम्हें चाहता है वह दूरी के बावजूद तुम्हारे साथ जुड़ा रहता है। तुम्हारे जीवन की स्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हें खुद अपने हालात बदलने होंगे। कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा। तुम्हारे संघर्ष और प्रयास ही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे बुरे की कामना करते हैं उन्हें नजरअंदाज करो। तुम्हारे अच्छे कर्म और सच्चे इरादे ही तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाएंगे। अपने जीवन को अपने कर्मों और नियत से श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में भावनाएं और सत्य आपस में उलझ जाते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक इंतजार करना जानता है उसके पास सब कुछ सही समय पर आता है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद को खो दोगे। सच्चा सुख और संतोष केवल तुम्हारे भीतर की शांति में है, न कि बाहरी दुनिया की मान्यता में। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता उसके लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनका जाना तुम्हें अंदर तक तोड़ देता है। लेकिन याद रखना, मुस्कान और खुशी तुम्हारे भीतर से आती है। अपने दर्द को अनुभव करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं। किसी से खुलकर बात करो या किसी की बात सुनने का धैर्य रखो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय बदलता है और इसके साथ रिश्तों की प्राथमिकताएं भी। बचपन में जो प्रिय था वह बड़े होकर भूल जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में वही यादें वापस लौटती हैं। सच्चाई की हार बेईमानी की जीत से बेहतर है। यह जीवन का मूल नियम है। धोखा और बेवफाई के द्वार में सच्चाई और ईमानदारी को बचाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब भी गुस्सा आए तब कोई निर्णय मत लेना, और जब बहुत खुश हो तो कोई वादा मत करना। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। सच्चे लोग तुम्हारे सीधे और सच बोलने को समझेंगे, और जो मतलबी हैं वे खुद दूर हो जाएंगे। रिश्तों की गणित बड़ी विचित्र है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन अंत में कई बार वह सब शून्य जैसा लगता है। और यही सच्चाई तुम्हें सिखाती है कि खुद पर विश्वास रखो और अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत करो। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सुनना जानता है वही सबसे अधिक सीखता है। बोलने से केवल वह दोहराया जाता है जो तुम पहले से जानते हो, लेकिन सुनने से तुम कुछ नया अनुभव करते हो। इसलिए सुनने की कला को जीवन में उतारो। आज का समय ऐसा है कि इंसान सुकून की तलाश में भाग रहा है, लेकिन उसी सुकून से दूर होता जा रहा है। अगर रास्ता कठिन लगे तो यह याद रखना कि मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो। मजबूरी कोई खरीद कर नहीं लाता।
यह जीवन की सच्चाई है कि जीवन की लंबाई नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता और सार्थकता मायने रखती है। सच्चा सुख वही है जो तुम्हारे कर्म, प्रेम और सत्य से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की बुद्धि, स्वभाव और सोच अलग होती है। इसलिए गहरी चर्चा केवल उनके साथ करो जो तुम्हारी बातों को समझने और ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। मंद बुद्धि के सामने चुप रहो, क्योंकि उनका मन सुनने से ज्यादा बोलने में लगा होता है। संतों के सामने मौन रहकर उनके ज्ञान और अनुभव को समझो, और अहंकारी व दोगले लोगों से दूरी बनाकर अपनी ऊर्जा को बचाओ। सोने का कलम हो सकता है विरासत में मिल जाए, लेकिन अगर तुम्हें लिखने का ज्ञान नहीं है तो वह व्यर्थ है। यह जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे पास चाहे कितना भी साधन हो, अगर तुम उसका सही उपयोग नहीं जानते तो वह बेकार है। इस संसार में पानी से कोमल और निर्बल कुछ भी नहीं, लेकिन यही पानी सबसे अधिक शक्तिशाली है। यह दिखाता है कि रूता, कोमलता और धैर्य से भी अजेय बन सकते हो। अगर तुम अपने आप को संपूर्ण बनाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर खालीपन को स्वीकार करो। खाली होना ही तुम्हें नई ऊर्जा और ज्ञान से भरने का अवसर देता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। वह धैर्यपूर्वक अपना काम करती है, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। इसी तरह सहयोग और समझदारी से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तन्हाई का एहसास तब सबसे ज्यादा होता है जब तुम्हारे साथ होने का दिखावा करने वाले लोग तुम्हें छोड़ देते हैं। याद रखना, जो तुम्हें रुला सकता है वह तुम्हें भूला भी सकता है। इसीलिए अपने रिश्तों को परखो और सच्चे साथियों की कद्र करो। जीवन की सच्चाई को समझना मुश्किल नहीं है। जिस तराजू पर तुम दूसरों को तोलते हो, कभी खुद को भी उस पर बैठकर देखो। आत्मविश्लेषण तुम्हें विनम्र और सच्चा बनाएगा। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, जीवन उसका सुधरता है जो अपनी आंखें बंद होने से पहले अपनी अंतरात्मा की आंखें खोल लेता है। झूठ बोलना पहली बार सरल लगता है, लेकिन यह तुम्हें उलझनों में डालता है। जबकि सच पहली बार कठिन लगता है, लेकिन यह तुम्हें स्थायी शांति देता है। इसलिए सदा सत्य और धर्म का मार्ग चुनो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो केवल तारीफ बचती है। लेकिन याद रखना, अपनी जिंदगी बनाते हुए उसे जीना मत भूलो। दुनिया का लिहाज रखने के चक्कर में तुम अक्सर अपने वास्तविक सुख और उद्देश्य से दूर हो जाते हो। जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझाना सबसे अच्छा होता है। अपनी सोच और आदतों पर भरोसा रखो, और यह जानो कि दूसरों की खुशियों में खुश होना तुम्हारे इंसान होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति को खुश रखना आसान नहीं, लेकिन यह प्रयास करना सदा सार्थक होता है। चाहे वह अपना हो या अपनों का, प्रेम और सहानुभूति से हर रिश्ता संजोया जा सकता है। बुरा समय भी निकल जाएगा, बस खुद को शांत और धैर्यवान बनाए रखना सीखो। यदि तुम अच्छे हो तो लोग बार बार तुम्हारे पास लौटेंगे, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई आकर्षित करती है। लेकिन याद रखो, सच्चे प्रेम के साथ दर्द भी आता है। यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है और प्रेम की गहराई सिखाता है। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन है, लेकिन इसकी मंजिल अनमोल होती है। जीवन में सारी परेशानियां और झगड़े ख्वाहिशों से जुड़ी होती हैं। सुकून केवल वहीं मिलता है जहां ख्वाहिशें सीमित और रिश्ते मजबूत होते हैं। जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा सकता है, वह हर जंग जीत सकता है। नाराजगी से केवल तुम्हारी अंदर की शांति खत्म होती है। नाराज होने के बजाय उन लोगों की अहमियत कम कर दो जो तुम्हें दर्द देते हैं। यह तुम्हें सशक्त बनाएगा। जहां गलती ना हो वहां कभी मत झुको, और जहां इज्जत ना मिले वहां कभी मत रुको। स्वयं का सम्मान करना सबसे जरूरी है। किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता, वह रिश्तों को भी बोझ की तरह अनुभव करता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर और मन है। उन्हें स्वस्थ और संतुलित रखना तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है, और खुश दिखने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद को और ज्यादा उदास कर लेता है। इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म यह है कि तुम दूसरों को सच्चाई, प्रेम और सहानुभूति से देखो। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ बदलता है तो गुस्सा मत करो,
यह समझो कि परिवर्तन जीवन का नियम है। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि इंसान बदलता है और उससे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम अपनी उम्मीदें टूटती हुई देखते हो। अभिमान और अहंकार सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये तुम्हें खुद से और दूसरों से दूर कर देता है। जो इंसान विनम्रता में अपनी सच्चाई और दूसरों की अच्छाई देख सकता है, वही सच्चा विजेता है। याद रखो, जितनी कठिन तुम्हारी जिंदगी होगी, उतना ही तुम मजबूत बनोगे, और जैसे जैसे तुम मजबूत बनोगे, तुम्हारी जिंदगी आसान होती जाएगी। यह जीवन का चक्र है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और आत्मसंतोष केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई से आते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को सच्चाई, प्रेम और समर्पण में लगाओ। यही जीवन को सार्थक बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। यह एक ही पल में नकाब उतार देता है और सच को सामने लाता है। जिंदगी सब कुछ नहीं देती, लेकिन यह तुम्हें तजुर्बा जरूर देती है। यही तजुर्बा तुम्हें सही और गलत का भेद सिखाता है। सफर का मजा लेना हो तो अपने साथ समाज को कम रखो, और जिंदगी का सच्चा आनंद पाना हो तो अपने दिल में ख्वाहिशों का बोझ मत रखो। ख्वाहिशें जितनी सीमित होंगी, तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। जो लोग सच्चाई से जीते हैं और अपने मन की बात सामने रखते हैं, उन्हें अक्सर बुरा समझा जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चाई कहने का साहस केवल उन्हीं के पास होता है जिनका दिल साफ और नीयत सच्ची होती है। जो तुम्हें अपनाना चाहता है, वह तुम्हारी कमियों के बीच भी खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहता है, वह तुम्हारी हजार खूबियों को नजरअंदाज करके एक कमी को वजह बना देगा। इसलिए अपनी राह पर चलो, धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। अच्छे इंसान का स्वभाव होता है दूसरों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, लेकिन यह भी समझो कि हर किसी के लिए दिल लगाना जरूरी नहीं। किसी के लिए कुछ करने से पहले उन्हें वक्त दो और देखो कि वे तुम्हारी इज्जत करते हैं या नहीं। तभी उनकी फिक्र करना तुम्हारे लिए सार्थक होगा। जीवन में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए होती हैं, सांस और साथ। सांस के टूटने से इंसान एक बार मरता है, लेकिन साथ के टूटने से वह हर पल मरता है। जो अपनों को ढूंढते हुए खो गए हैं, वे समझते हैं कि रिश्तों में सच्चाई का कितना महत्व है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी समस्याओं से बड़ी होनी चाहिए। समय को कभी बर्बाद मत करो, क्योंकि यह वह दौलत है जो वापस नहीं आती। दगा किसी का सगा नहीं होता, यह केवल तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जब तक लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं, उनकी अहमियत को समझो, लेकिन यह भी जानो कि किसी को उनके कर्मों से पहचानो, न कि उनके शब्दों से। शब्दों में धोखा हो सकता है, लेकिन कर्म सच्चाई का आईना होते हैं। अपनी जिंदगी की डोर हमेशा अपने हाथ में रखो। दूसरों के फैसलों का शिकार मत बनो। मेहनत का फल और समय का हल हमेशा सही वक्त पर मिलता है। इसीलिए धैर्य रखो और अपने प्रयास जारी रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, शीशा गलती से टूटता है, लेकिन रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं। अगर किसी रिश्ते में दरार आ गई है, तो उसे सच्चाई और संवाद से ठीक किया जा सकता है। लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां दोनों तरफ सम्मान और विश्वास हो। जीवन में जो कुछ होता है, वह अच्छे के लिए होता है। अगर कोई बिछड़ जाए, तो यह मत समझो कि तुमने सब कुछ खो दिया। ये सोचो कि शायद परमात्मा तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर कुछ लाने की तैयारी कर रहा है। हाथ की रेखाओं पर भरोसा करने से ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों पर विश्वास करना। किस्मत पलटती जरूर है, लेकिन जब पलटती है तो सब कुछ बदल कर रख देती है। अपनी मेहनत और सच्चाई को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। किसी की मौजूदगी की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब वह नहीं रहेगा, तब उसका महत्व समझ में आएगा। आदतें हमें मजबूर करती हैं, लेकिन सही और गलत की पहचान करना हमारे विवेक पर निर्भर है। जो बुरा लगता है, उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति। जीवन में ज्यादा रिश्तों की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो भी रिश्ते हों, उनमें सच्चाई और जीवन होना चाहिए। सच के लिए लड़ने का साहस रखो। कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। इसी तरह सच्चाई पर डटे रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह दुनिया पीठ पीछे वार करने वालों को निर्दोष और भरोसा करने वालों को दोषी ठहरा सकती है, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा का काम है कि तुम सच्चे रहो। सहनशीलता रबर की तरह होती है।
इसे अधिक खींचोगे तो यह टूट जाएगी। इसलिए दूसरों के धैर्य और अपनी सीमाओं का आदर करना सीखो। धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुख और संतोष लाएगा। झूठ एक जाल है जो और भी कई झूठ बोलने को मजबूर करता है, लेकिन सच एक पथ है जो तुम्हें स्वतंत्रता और शांति देता है। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि उनकी सच्चाई खुद उनकी पहचान बनती है। धनवान वह नहीं है जिसकी तिजोरी भरी हो, धनवान वह है जिसके जीवन में सच्चे और खूबसूरत रिश्तों की कमी नहीं है। सच्चाई पर चलने के लिए चाहे जो भी कीमत हो उसे चुका देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से दूर रहने की कीमत और भी अधिक होती है। तेवर और जेवर संभाल कर रखने की चीजें हैं, इन्हें हर किसी के सामने मत दिखाओ। सादगी, सम्मान और ईमानदारी तुम्हारे सबसे बड़े आभूषण हैं। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की राहत दे सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे भीतर का सुकून छीन लेते हैं। सच्चाई और निष्ठा ही तुम्हारे जीवन को स्थायी सुख और शांति देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं देता तो उसे जाने दो। याद रखो, वक्त सबका आता है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे महत्व को समझेगा, लेकिन तब तक तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जब एक नारी अपने पति से कहती है कि उसने उससे विवाह करके गलती की, तो न केवल उसका सतीत्व समाप्त होता है, बल्कि परिवार का भाग्य भी बदलकर दुर्भाग्य बन जाता है। रिश्तों की जड़ें सच्चाई, प्रेम और सम्मान में होती हैं। इन्हें चोट पहुंचाने से रिश्तों का आधार हिल जाता है। सुनने में आता है कि शिद्दत से चाहो तो कायनात तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है, लेकिन यह सत्य यह है कि शिद्दत से चाहने के बावजूद जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी वह तुम्हारे पास नहीं ठहरेगी। सच्चाई यह है कि सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी के इंसान खोजोगे तो अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो फ्री टाइम में नहीं, बल्कि जरूरत के समय तुम्हारे साथ खड़े हों। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो केवल स्वार्थ का उपयोग होता है। कोई भी काम शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब तुम उसमें लग जाते हो तो वह सरल हो जाता है। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। इसलिए रिश्तों को परखो और उनकी गहराई को समझो। तलवारों के जख्म भर सकते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। खामोशियां तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वे तुम्हारी शांति का हिस्सा बने, लेकिन अगर यह खामोशी दर्द से भरी है तो इसे सुलझाने का प्रयास करो। डर का सामना करना ही उसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस काम से डर लगता है वही करो, क्योंकि जैसे ही तुम उस डर का सामना करते हो वह छोटा हो जाता है। डर तब तक बड़ा दिखता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। मौका देने वाले का विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेकिन जो धोखा देते हैं उन्हें दूसरा मौका मत दो। विश्वास जीवन की नींव है और एक बार टूट जाने के बाद इसे जोड़ना कठिन होता है। समय का महत्व समझो। जो आज तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। समय रेत की तरह फिसलता है और जब यह तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो इसे वापस पकड़ना असंभव है। रिश्तों में सच्चाई, जीवन में धैर्य और समय का सम्मान तुम्हें जीवन में सही दिशा देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम चलने को तैयार नहीं हो तो फिर ईश्वर को दोष देना गलत है। परमात्मा केवल मार्ग दिखाता है, चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति तय करते हैं। भगवान कहते हैं, कभी किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करो। दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें तुम्हें दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें तुम्हें प्रेरित करती हैं। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, इसे साफ और हल्का बनाए रखो। उसमें केवल वही रहने दो जो उसमें रहने के योग्य हो। आत्मा को निरंतर शुद्ध करो, दुनिया को माफ करते रहो और परमात्मा को याद करते रहो। यही सच्चे जीवन की नींव है। जिंदगी कांटों से भरा गुलाब है। बुरे समय में यह मत सोचो कि तुम्हारे दिन खराब हैं। तकलीफ की सुरंगों से गुजरते हुए अक्सर तुम्हारे साथ छूट जाते हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत और आत्मविश्वास तुम्हारे असली साथी हैं। असफलता केवल एक और मौका है। यह तुम्हें शुरुआत करने का अवसर देती है, लेकिन इस बार और अधिक समझदारी और अनुभव के साथ। तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए बड़ा कदम उठाना होगा। रोने वाले महलों में भी रोते हैं,
और अगर किस्मत में खुशियां हैं तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जीवन को इस दृष्टिकोण से देखो कि परिस्थितियां तुम्हें आकार देने के लिए आती हैं। तानों की भट्टी में तपने से इंसान राख नहीं बल्कि सोना बनता है। जो दिल के नेक होते हैं वे समय जैसा भी हो हर किसी का साथ देते हैं। अच्छा वक्त पलों में गुजर जाता है लेकिन बुरा वक्त गुजरने में समय लेता है। जो लोग सब्र करते हैं वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। प्रार्थना और ध्यान अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना में भगवान तुम्हारी बातें सुनते हैं और ध्यान में तुम भगवान की बातें सुनते हो। यह संवाद तुम्हारे भीतर शांति और स्पष्टता लाता है। लोगों की बातों में आकर किसी के प्रति गलत धारणा मत बनाओ। गुस्सा आने वाले लोग सच्चे होते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं, लेकिन झूठे लोग अक्सर मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उनके पास सच्चाई का अभाव होता है। तुम्हारी ख्वाहिशें अधूरी हो सकती हैं, लेकिन यह अधूरापन तुम्हें जीवित रखता है। जीवन का उद्देश्य ख्वाहिशों को पूरा करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सच्चाई और निष्ठा से जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी पूरी उम्र कमाता है, संघर्ष करता है और अपने परिवार के लिए समर्पण करता है, लेकिन याद रखना, संपत्ति या सुख से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे संस्कार और कर्म है। यही तुम्हारी असली विरासत है। जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारी तारीफ करेगा। सच्चे लोग दूसरों की बुराई में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाते हैं। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम स्वार्थ में बदलने लगता है तो मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। यदि तुम किसी की खूबी देखते हो तो उसकी प्रशंसा करो, लेकिन अगर तुम किसी की खामी देखते हो तो यह तुम्हारे लिए अवसर है कि तुम उसे अनदेखा कर अपनी महानता दिखाओ। सरल स्वभाव कमजोरी नहीं बल्कि संस्कारों की निशानी है। संघर्ष प्रकृति का निमंत्रण है। जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। संघर्ष के बिना विकास संभव नहीं है। और याद रखना, झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच बोलकर रिश्तों को सच्चा बनाए रखना। थकावट और निराशा के बीच भी जीवन में कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जिससे तुम्हें खुद पर गर्व हो सके। सुकून तभी मिलता है जब तुम अपनी सच्चाई और निष्ठा के साथ जीते हो। लोग कहते हैं कि माफ करना चाहिए, लेकिन याद रखना, इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, चालाकियां नहीं। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें अपनी सीमाओं की रक्षा करना सिखाता है। उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। कठिन समय में मिले साथी तुम्हारी असली दौलत है। मृत्यु के दिन लोग पूछते हैं कैसे मरे, लेकिन जीवन भर कोई यह नहीं पूछता कैसे जिए। यही दुनिया की विडंबना है। दूसरों के पास सुझाव तो हमेशा होते हैं, लेकिन सफलता उन्हें मिलती है जो अपनी असफलताओं से सीख लेते हैं। तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी सच्चाई और कर्मों से झलकता है, न कि तुम्हारे पहनावे से। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें तब सिखाता है जब हम गलतियां कर चुके होते हैं, लेकिन जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि तवज्जो के मोहताज होते हैं। अगर तुम किसी को समय और महत्व दोगे तो वही रिश्ते तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेंगे। जब तुम्हारा रब तुम्हें मुश्किलों में डालता है तो वह तुम्हारे लिए 1000 रास्ते भी खोलता है। इन रास्तों को पहचानने और उन पर चलने का साहस तुम्हारे भीतर है। सच्चा सुख वही है जो कठिनाइयों के बीच खड़ा रहकर हासिल किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें सफल व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता यह सिखाती है कि अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेरणा लेते समय अपनी आंखें खुली रखो। केवल उनकी चमकदार सफलता को मत देखो, बल्कि उनके संघर्ष और मेहनत को समझो। दर्द का कम होना जरूरी नहीं है, हम इसे सहने की आदत डाल लेते हैं, और जब यह आदत बन जाती है तो दर्द नहीं लगता। लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने भीतर झांको और अपनी असली ताकत को पहचानो, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी होती है। कुछ रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जिनका टूटना वास्तव में परमात्मा का वरदान होता है। वे रिश्ते जो तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हारी उन्नति को रोकते हैं, उनसे दूर होना ही बेहतर है। रिश्ते जमीन और पानी के तालमेल की तरह होते हैं। अगर पानी खारा हो तो जमीन पर फूल नहीं खिलते। वैसे ही अगर भावना और कर्म सही हो
लेकिन सोच खराब हो तो रिश्ते टिक नहीं पाते। विश्वास की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब विश्वास टूटता है तो माफी का कोई महत्व नहीं रह जाता। मूर्ख के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता है। कभी नया करने में संकोच मत करो। हार से डरने की जरूरत नहीं। हार कभी अंतिम नहीं होती, या तो जीत मिलती है या एक नई सीख। जीवन में ज्ञान अर्जित करना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सोच का फर्क जीवन को बदलता है। समस्याएं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं, इसलिए उनका स्वागत करो। कोशिशें ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों का बुरा करने में बर्बाद मत करो। इश्क अगर खुद से करोगे तो संभर जाओगे, दूसरों से करोगे तो बिखरने का डर रहेगा। दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। जिंदगी का आनंद तभी मिलेगा जब तुम अपनी आत्मा से जुड़े रहोगे। प्यार एक अनुभव है। सच्चा प्यार तुम्हारी जिंदगी बना सकता है और धोखा तुम्हें एक बड़ी सीख दे सकता है। दोनों ही तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो चुप मत रहो, अपनी आवाज उठाओ, सत्य का सामना करो और खुद के लिए खड़े हो। और यह मत भूलो, कठिन भूमिकाएं केवल अच्छे अभिनेताओं को दी जाती हैं। कठिनाई तुम्हें निखारने के लिए आती है। लाइफ का अगला चैप्टर तभी एंजॉय कर पाओगे जब पिछला चैप्टर बंद करोगे। जो लोग पिघलते मोम की तरह दूसरों के लिए खुद को न्योछावर करते हैं, उनकी कद्र करो। ऐसे लोग सच्चे रत्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ईश्वर ने हमें इस जीवन का उपहार दिया है तो हमें इसे हर हाल में संजो कर रखना चाहिए। मुस्कान वह दीपक है जो खुद जलकर भी दूसरों के अंधकार को दूर करती है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनती है। जैसे पेड़ हर किसी को अपनी छाया में शीतलता देता है, वैसे ही तुम्हारी मुस्कान हर किसी को सुख और शांति का अनुभव कराती है। परमेश्वर हमसे हर हाल में प्रेम करता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर शरारत को माफ कर देती है। याद रखो, जीवन में कुछ लोग दवा बनकर आते हैं और कुछ दुख देकर सिखाने के लिए। जो लोग दूसरों को गिराकर खुद उठने की कोशिश करते हैं, वे अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। चरित्र पर शक करने से पहले एक बार अपने ही चरित्र में झांकना चाहिए। रिश्ते निभाने के लिए संयम और समझदारी की आवश्यकता होती है। हर बहस जीतने का प्रयास मत करो, क्योंकि अक्सर बहस जीतने की जिद रिश्ते हारने का कारण बनती है। कुछ चीजों को अनदेखा करना और माफ करना ही सच्चे रिश्तों की नींव है। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। यही तुम्हारे कर्मों और विचारों का आधार है। मन को शांत और संतुलित रखो, क्योंकि अशांत मन तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो। उजाले में चिराग का महत्व नहीं होता, लेकिन अंधेरे में वही चिराग सबसे बड़ा सहारा बनता है। खराब परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहो। इन्हीं परिस्थितियों में तुम्हारा असली सामर्थ्य निखरता है। कुछ रिश्तों को अजनबी ही रहने देना बेहतर होता है, क्योंकि जान पहचान कभी कभी दुख का कारण बन जाती है। जो कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, उन्हें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम खुद किसके हैं। कदर और वक्त दोनों की अहमियत समझो। जिसकी कदर करते हो वह समय नहीं देता, और जिसे समय देते हो वह कदर नहीं करता। लेकिन देर लगेगी पर सही होगा। दुआ सबसे बड़ी शक्ति है। पैसा कमाना सरल हो सकता है, लेकिन दुआ कमाना कठिन है। दुआ वहीं काम आती है जहां पैसा भी असफल हो जाता है। सच्ची दुआ और सच्चे कर्म ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएंगे। जीवन में दिन बुरे हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी बुरी नहीं होती। खामोश रहो, लेकिन अपनी सच्चाई और दृष्टि को स्पष्ट बनाए रखो। सच्चे कर्म, मुस्कान और दूसरों की भलाई से ही यह जीवन धन्य होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे गुड़ मीठा, मेथी कड़वी, मिर्च तीखी और नमक लवणीय होता है, फिर भी आचार में सबका समायोजन होता है और वह सभी को अच्छा लगता है, वैसे ही जीवन में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। यदि तुम सबके स्वभाव के साथ एडजस्ट करना सीख लो तो जीवन मधुर और सुखमय हो जाएगा। सामंजस्य जीवन की सबसे बड़ी कला है। दो तरह के लोग जीवन में असफल होते हैं, जो सोचते हैं लेकिन कभी करते नहीं, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। इसलिए जीवन में सही समय पर सोच और कर्म का संतुलन होना आवश्यक है।
कभी कभी नादान मित्र भी जरूरी होते हैं। उनकी मासूमियत और भोलापन कठिन समय में तुम्हारे लिए सहारा बन सकते हैं। और यह भी सच है कि जिंदगी का सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता। कुछ सबक तुम्हें स्वार्थी और मतलब परस्त लोगों से भी मिलते हैं। अपनों के साथ कभी खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से अगर तुम जीत भी गए तो रिश्ते हार जाओगे, और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। पैसे उधार देना आसान है, लेकिन अगर उन्हें वापस मांगना आदत नहीं है तो उन पैसों को भूल जाओ। जीवन में अच्छे विचार केवल मोबाइल या किताबों में नहीं रहने चाहिए। जब वे तुम्हारे हृदय में उतरते हैं तभी उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में दिखता है। कठिनाइयों को सहनशीलता और समझदारी से हल किया जा सकता है। गिरना एक दुर्घटना है, लेकिन गिरे रहना तुम्हारा चुनाव है। जीवन में उठने और आगे बढ़ने की चाहत सबसे जरूरी है। वक्त तुम्हें निरंतर अवसर देता है। मैं सवेरा हूं, हर दिन तुम्हारे पास आता हूं। मेरा उपयोग करो और तुम बहुत कुछ पाओगे। लेकिन अगर तुम मेरी कद्र नहीं करोगे तो जीवन खाली हाथ ही रहेगा। ख्वाहिशें अंतहीन हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए स्वतंत्रता और हिम्मत चाहिए। अगर परिंदे के पंख काट दिए जाएं, तो उसकी उड़ान की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने भीतर की इच्छाओं और सपनों को मरने मत दो। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वाले लोग अब दुर्लभ हो गए हैं। जो लोग गिर गए हैं उन्हें उठाने की कोशिश जरूर करो, लेकिन यह तभी संभव है जब वे खुद उठने की इच्छा रखें। छाते और दिमाग तभी उपयोगी होते हैं जब वे खुले हों। बंद छाता और बंद सोच दोनों ही बोझ बन जाते हैं। इसीलिए अपने विचारों को मुक्त रखो और समझदारी से काम लो। जीवन की असली सुंदरता सामंजस्य, प्रेम और समझदारी में है। समय का सदुपयोग करो और जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ लेते हो। सत्य को सदा स्पष्ट और सम्मुख कहो। जो सच्चा है वह तुम्हें समझेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह अपने आप छूट जाएगा। भीड़ का हिस्सा बनकर मत रहो। अपने लिए एक अलग पहचान और नया जहान ढूंढो। गलतियों को गिनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समाधान ढूंढने वाला ही विजेता कहलाता है। परमात्मा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, और वह भी सही समय पर। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। सब्र रखना सीखो। याद रखो, अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को वह बहुत कुछ देता है, पर साथ नहीं। समय और मौके की कद्र करो, ये दोबारा नहीं आते। ऐसे लोगों से सतर्क रहो जो तुम्हारे सामने तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ। अच्छे इंसान के साथ बुरी किस्मत क्यों होती है, यह सवाल गहरा है। लेकिन यह भी सच है कि कठिनाइयां तुम्हें निखारने आती हैं, और जब तक तुम्हारे साथ कोई अपना खड़ा है तब तक सब सहन करना आसान हो जाता है। प्यार सच्चा हो तो वह एक होता है। जो एक के साथ सच्चा नहीं हो सकता वह किसी के साथ भी सच्चा नहीं हो सकता। समय को अच्छा बनाने पर ध्यान दो, न कि अच्छे समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन बिताओ। जो लोग तुम्हारे दर्द को नहीं समझते उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। बाहर की दुनिया में भरोसा रखना अच्छा है, लेकिन खुद के भीतर की शक्ति पर भरोसा और भी जरूरी है। जब कोई धोखा देता है तो दर्द धोखे से नहीं, उस विश्वास से होता है जो तुमने उस पर किया था। लेकिन यह भी एक सबक है कि भरोसा करो, मगर किसी के भरोसे मत रहो। जिंदगी में वह मत पकड़ो जो तुम्हारे लिए नहीं है। जो तुम्हारे साथ होकर भी किसी और का हो, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारे लिए समय निकालते हैं, न कि केवल बहाने बनाते हैं। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना ऐसा है जैसे हीरा फेंक कर कंकड़ उठा लेना। सच्चे इंसान की कीमत को समझो और उनके साथ रिश्तों को सहेज कर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी समस्या में उलझने से पहले शांत रहकर विचार करो। हर समस्या का समाधान है, बस उसे समझने की आवश्यकता है। अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और परमात्मा की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया की परवाह मत करो, क्योंकि यह वही दुनिया है जो तुम्हारी तरक्की पर जलती है और तुम्हारी असफलता पर हंसती है। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह तभी बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास यह कहने वाला कोई ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। जिंदगी का यह नियम बना लो, जो तुम्हें छोड़ दे उसे भूल जाओ। मजबूरी में रिश्तों को निभाने का कोई अर्थ नहीं है। गलतियां माफ की जा सकती हैं,
लेकिन जानबूझकर दी गई तकलीफ को माफ करना कठिन है। हकीकत यह है कि जब तुम सच को जानोगे तो बहुत लोग पराये लगेंगे, लेकिन मन में यह वहम रखो कि सब अपने हैं, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को हल्का और मधुर बनाएगा। किसी से उम्मीद रखना बेकार है, लेकिन अगर तुमने खुद को सच्चा रखा है और किसी के साथ गलत नहीं किया तो जीवन में सफलता तुम्हारी होगी। आज के समय में लोग तब तक तुम्हारे लिए समय नहीं निकालते जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा ना हो। मुश्किलों से कह दो कि हमसे उलझने का प्रयास न करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सच्चे दोस्त खो देते हैं, क्योंकि वे सच्चाई को समझने में असफल रहते हैं। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमें बार बार याद आता है। अपनों से कभी इतना मत रूठो कि तुम्हारी बात और उनकी इज्जत दोनों खत्म हो जाएं। रिश्तों में मधुरता तब तक रहती है जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मूर्खों को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि उनके लिए यह ज्ञान विष के समान होता है। अधिकांश लोग तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी स्थिति के साथ खड़े होते हैं। यह दुनिया का कड़वा सत्य है। ईश्वर केवल हमें जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन रिश्तों में नजदीकियां और दूरियां बनाने का काम हमारा होता है। गलत तरीके से किसी के सामने झुकने से बेहतर है उस संबंध को छोड़ देना। व्यक्तित्व तब निखरता है जब व्यक्ति अपनों से ठोकर खाता है, और नफरत भी एक बीमारी है जो दिलों को कमजोर करती है। इसलिए सिर्फ हाथ ही नहीं, दिल को भी साफ रखो। नफरत को त्यागो और प्रेम से अपने जीवन को संतुलित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा इंसान वह है जो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम उन्हें माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। माफी तुम्हें सशक्त बनाती है और तुम्हारे मन का बोझ हल्का करती है। चुप रह जाना हमेशा डर का प्रतीक नहीं है। पत्तों का झड़ना पेड़ों का मरना नहीं होता, यह तो प्रकृति का चक्र है। जो ज्ञानी हैं उन्हें घमंड नहीं होता, और जिन्हें घमंड है वे कभी ज्ञानवान नहीं बन सकते। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय मत मांगो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अच्छे लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अब की बार माफ करना बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। रिश्तों को बचाने के लिए हमने कितनी बातें सहन की, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़ने वाले मित्रों से दूर रहो। ऐसा मित्र वही है जो बाहर से अमृत भरा लगता है, लेकिन भीतर से जहर होता है। सपने देखना मत छोड़ो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत की गूंज चारों तरफ होगी तो वह मंजर अद्भुत होगा। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन को अपनाते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत सच्ची होती है, भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। यह सत्य है कि किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश में इंसान सबसे ज्यादा खुद बेवकूफ बनता है। पिता की गरीबी और माँ के पहनावे पर कभी शर्म मत करो। वे तुम्हारे जीवन की नींव हैं, और जीवन को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं गया। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ही तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। प्रशंसा जितनी चाहे करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान एक ऐसा तीर है जो अवसर मिलने पर लौट कर आता है। सच्चा सुख चुप रहने और संयमित रहने में है। अच्छी जिंदगी के लिए पैसा नहीं, बल्कि एक सच्चा हमसफर चाहिए। और जब वक्त अपना न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दुख बांटने से कम नहीं होता, लेकिन उसे सही व्यक्ति के साथ बांटना जरूरी है। परिवार जीवन का सबसे कीमती तोहफा है। तुम्हारी कीमत तब होती है जब तुम दूसरों की जरूरत बनते हो। दूसरा मौका कहानियों में मिलता है, जिंदगी में नहीं। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान पर निर्भर रहना पड़े। अपने आत्मसम्मान और शक्ति को पहचानो, यही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दूसरों से भरोसे की उम्मीद मत करो। भरोसा आत्मविश्वास का पहला कदम है। जिसने भी खुद को दुनिया के सामने सच्चाई और मेहनत से प्रस्तुत किया है, दुनिया ने उसे ही खोजा और सराहा है। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियां वही बदलता है जो खुद को बदलने की ताकत रखता है।
अगर तुम अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हो तो आज ही से वह करना शुरू करो जो तुम कल बनना चाहते हो। रिश्ते की जड़ विश्वास है। चाहे रिश्ता कैसा भी हो, विश्वास ही उसका पासवर्ड है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। दुनिया में सब कुछ बिकता है, यहाँ तक कि हवा भी गुब्बारे में डालकर बेची जाती है। अपनी कीमत को समझो। इंसान की असली कीमत उसे खुद के बारे में जानने के बाद ही दूसरों को पता चलती है। मन और मौन की भाषा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ और उद्देश्य सही है तो परमात्मा तुम्हारी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वे तुम्हारी हिम्मत और इरादे को मजबूत बनाती हैं। अगर कोई रास्ता रोके तो यह संकेत है कि तुम्हें अपने प्रयास और बढ़ाने चाहिए। जो लोग बिकने को तैयार होते हैं उनकी कीमत घट जाती है, और जो अपने मूल्य पर अडिग रहते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। गुजरी हुई तकलीफें इंसान को सबसे ज्यादा बदलती हैं, लेकिन यह बदलाव तुम्हें बेहतर बना सकता है अगर तुम इसे सीखने का अवसर मानो। दिखावा मत करो, सच्चाई और विनम्रता से जियो। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। माली पौधों को समय पर पानी देता है, लेकिन फल सही मौसम में ही आते हैं। इसलिए अपने काम को धैर्यपूर्वक करते रहो। समय आने पर तुम्हें परिणाम अवश्य मिलेगा। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरना मत। यह संकेत है कि वह और भी आगे आएगा। कठिन समय केवल एक चरण है जो तुम्हें बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आता है। उम्र से ज्यादा तुम्हारे अनुभव मायने रखते हैं। चाहे तुमने उस्ताद से सीखा हो या हालात से, तुम्हारे सीखने का महत्व है। दुनिया में दोस्त वही हैं जो हाल पूछते हैं। बाकी रिश्ते अक्सर वसीयत या हैसियत तक सीमित रह जाते हैं। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारी सच्चाई, मेहनत और धैर्य में छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखाया जा रहा है उससे अधिक ध्यान उस पर दो जो छुपाया जा रहा है। जीवन में हर चीज की असली कीमत उसकी आवश्यकता से तय होती है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। और प्यार की असली कीमत विश्वास से होती है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास केवल पैसे होते हैं। सच्चा धन रिश्तों, प्रेम और सम्मान में छिपा है। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह मुफ्त में मिलती है, लेकिन सहयोग हमेशा शर्तों पर। दुनिया में जो चीज सबको बराबर मिलती है वह है वक्त। इस अनमोल दौलत का सही उपयोग करो। हंसो, मुस्कुराओ और रोने का सिलसिला कम करो। जिंदा हो तो जिंदगी की नाक में दम कर दो। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी शांत हो जाती है। जिसे किसी से फर्क नहीं पड़ता, दरअसल उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। अपना वही है जो दूसरों के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। तकलीफ किस्मत से नहीं होती, बल्कि उस विश्वास से होती है जो तुमने किसी और पर रखा था। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता, लेकिन शायद इसी कठिनाई में ही उसकी खूबसूरती छिपी होती है। इंसानों को पहचानना सबसे कठिन काम है। अगर रिश्ते बचाने के लिए एक बार झुक जाओ तो लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। चालाकियां सभी को समझ में आती हैं, लेकिन कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए चुप रह जाते हैं। ध्यान से देखो, जब 108 मोतियों की माला झपते समय मन भटकता है, लेकिन 500 के नोटों का बंडल गिनते समय मन एकाग्र रहता है, तो विचार करो कि गड़बड़ कहां है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी कदर खो देते हैं। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सच्चा सुख केवल अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। जिन रिश्तों में जिद होती है वे टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों में प्रेम, समझ और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब जीवन में बड़ी परेशानियां आती हैं और तुम उनसे यूं निकल जाते हो, तो समझो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। यही शक्ति परमात्मा है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तब ईश्वर तुम्हारा हाथ थाम लेता है। अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से करो। परिणाम की चिंता मत करो। सच्चे कर्म ही तुम्हें सफलता और शांति देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को सहन करने में है। अगर तुम बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जीवन भर अकेले रह जाओगे। पूर्णता का आधार
सच्चाई, स्वीकृति और धैर्य है। जो तुम्हारा है ही नहीं, उस पर हक जताने का क्या फायदा? और जो तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझ सकता, उसे अपना दर्द बताने का कोई अर्थ नहीं। कदर उन लोगों की करो जो तुम्हारे रूखे व्यवहार के बावजूद तुमसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं। समय रहते पूछ लो कि कैसे हो, वरना कहीं यह पूछना न पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। जीवन में उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। लेकिन याद रखना, जीवन में बेहतर बनने की कोशिश करते समय अपनी सच्चाई को मत खोना। झूठ से बने रिश्ते या छवि टिकाऊ नहीं होते। ये दुनिया गोल है, यहाँ मीठे बोल और भीतर की नीयत में फर्क हो सकता है। सबके डबल रोल है। अगर सबसे अलग बनना चाहते हो तो किसी और की नकल करना छोड़ दो। अच्छा इंसान वही है जिसकी सच्चाई उसकी पहचान बनती है। जब जेब में पैसा हो तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब पैसा ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। लेकिन याद रखना, जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम चाहते हो, बल्कि वह देगी जिसके तुम योग्य हो। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, लेकिन बुरा बनोगे तो लोगों को सही लगने लगोगे। जो लोग सफलता पाते हैं वे पहले अपने हालात को सुधारते हैं। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास को छू नहीं पाएंगे। आरव की कहानी से सीख लो। जब उसने अपने मन की इच्छाओं और दर्द को छोड़ा और उसकी जगह संतोष और आत्मविश्वास को स्थान दिया, तब उसे जीवन का सच्चा आनंद मिला। जितनी ज्यादा इच्छाएं होती हैं, उतनी ही खुशियां कम होती हैं। आरव ने अपने दुख को सहन किया और अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दिया। यह विचार उसे गहरी शांति और संतुलन की ओर ले गया। श्री कृष्ण का यही संदेश है। अपेक्षाओं को सीमित करो और जो भी हो उसे स्वीकार करो। जीवन में सच्चा सुख वही है जो वर्तमान को स्वीकार करने और उससे प्रेम करने से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रोटी खाओ पर कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। यही सच्चा आत्मसम्मान है। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। लोग जब आईने में खुद को देखते हैं तो अक्सर अपनी असली छवि नहीं, बल्कि केवल एक तस्वीर देखते हैं। सच्चा चरित्र ही इंसान की असली पहचान है। गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखो। यही तुम्हारे आत्मसम्मान की निशानी है। इसी वजह से सच्चे लोग रिश्ते कम रखते हैं। माना कि वक्त कठिन है, लेकिन याद रखो, तुम उस कठिन वक्त से भी ज्यादा मजबूत हो। जो लोग दूसरों के दुख का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वक्त हर चीज को याद रखता है। यह तुम्हारी मुस्कान और आंसू दोनों लौटा कर लाएगा। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करो। जब इंसान का स्वार्थ बदलता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर तुम्हारी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, तो यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। त्याग का असली अर्थ माँ बाप से सीखो। वे इसे शब्दों में जाहिर नहीं करते, बल्कि अपने जीवन से सिखाते हैं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए। रिश्ता फिर भी जुड़ सकता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा कभी नहीं। जब मोहब्बत खत्म हो जाती है तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है। अपने ऊपर विश्वास रखो, चाहे दौलत हो, वस्त्र हो या जिंदगी। अगर तुम संघर्ष करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी चाहे किसी और की हो, लेकिन समय तुम्हारा होगा। गिरना एक हादसा है, लेकिन गिरकर पड़े रहना तुम्हारी इच्छा। गति तभी मिलती है जब तुम संघर्ष करते हो। शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत मत करो, बल्कि खुद को बदलो। दुनिया को सुधारने से ज्यादा आसान है अपने पैरों में चप्पल पहन लेना। सब कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। जीवन में कुछ लोग अनजाने होकर भी अपनों से ज्यादा स्नेह और सम्मान दे जाते हैं, और कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं। हर धोखा और हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक सिखाने आती है। इस सबक को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। जीवन की असली जीत अपने आत्मसम्मान, प्रेम और सच्चाई में है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला लेने की भावना छोड़कर धैर्य और सत्य का मार्ग अपनाओ। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजय दिलाती है। हमारे कर्म और आचरण यह तय करते हैं कि हमें जीवन में क्या मिलेगा और क्या नहीं। परमात्मा हर पल देख रहे होते हैं कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं।
झूठ और दिखावा तेज हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। लोग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला वह है जो समय को बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन जब यह तुम्हारा स्वामी बनता है तो यह खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अपने मन को नियंत्रित करो और उसे सही दिशा दो। तुम्हारे भीतर क्या है, यह तुम्हारी असली पहचान है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। हमेशा शांत रहने की कोशिश करो, क्योंकि शांति से ही तुम्हारे भीतर की ताकत प्रकट होती है। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है, वैसे ही विपत्तियां तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। घमंड और अहंकार रिश्तों को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। और इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वह खोता है जब वह अकेला महसूस करता है। कमजोरी यह है कि जहां गुस्सा करना चाहिए वहां इंसान चुप रहता है। लेकिन याद रखो, गुस्से से सिर्फ चीजें बिगड़ती हैं। कम बोलना अक्सर बड़ी समस्याओं को हल कर देता है। मुसीबत रुई से भरे थैले जैसी होती है। जब तक इसे देखते रहोगे यह भारी लगेगी, लेकिन जब इसे उठाने की हिम्मत करोगे तो यह हल्की हो जाएगी। परमात्मा तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं और वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सही है। जिम्मेदारी निभाने वाले लोग अपने शौक कम कर देते हैं, और कम उम्र में जिम्मेदारी लेने वाले लोग जल्द ही जीवन का असली अर्थ समझने लगते हैं। तुम्हें खुद को पसंद करना सीखना होगा, क्योंकि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि तुम जितनी इज्जत दोगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन यह तुम्हारी अच्छाई है जो तुम्हें उनसे ऊपर उठाएगी। मैंने भी यह देखा है कि सबसे ज्यादा धोखा मैंने अपनी अच्छाई से खाया है। दुनिया में हर किसी को वैसा मत मानो जैसा वह दिखता है। यहाँ लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लिए फिरते हैं, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब की बातें हर कोई समझता है, लेकिन बात का असली मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं। जलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो। उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। इस दुनिया में बहुत लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वह है जो दिल से निकले, न कि शब्दों के दिखावे से। सच की राह पर चलो, क्योंकि केवल वही सत्य है जो तुम्हारे दिल और आत्मा में है। प्रेम सरल है, लेकिन इसका मिलना दुनिया में सबसे कठिन है। जिस दिन तुम्हारे पैसे खत्म होंगे, उस दिन तुम्हारे रिश्तेदार भी कम हो जाएंगे। यह कड़वा है, लेकिन सच है। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। किसी की तारीफ करना साहस का काम है। बुराई करना आसान है, लेकिन प्रशंसा करने के लिए जिगर चाहिए। आज की दुनिया में झूठ भी बोले जाओ तो लोग सुनेंगे, लेकिन सच कहने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। अपने अपनों से दूरी महसूस करना यह सवाल उठाता है कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों उलझ जाते हैं। इसलिए अपनी बातों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखो। धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेना गलत है। इससे तुम्हारी ऊर्जा और समय नष्ट होता है। पिता के संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती, उनकी मेहनत और त्याग का कोई मोल नहीं। जरूरत पड़ने पर बहाना बनाने वाले और बुरे वक्त में ताना मारने वाले, चाहे कितने भी अपने क्यों न लगें, उनसे दूरी ही भलाई है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम अपने आप को शीशे में देखकर गर्व महसूस न करो। कपड़ों की मैचिंग शरीर को सुंदर बनाती है, लेकिन रिश्तों और हालातों से तालमेल तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुंदर बना देगा। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जीवन उन्हीं का मस्त है जो अपने कार्य में व्यस्त है। जो दूसरों की खुशियों में अपनी तुलना करते हैं, वे हमेशा परेशान रहते हैं। तुम्हारा सच्चा सुख तुम्हारे कर्म, सच्चाई और प्रेम में है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनो जो न केवल दूसरों का रास्ता रोकता है, बल्कि खुद भी आगे नहीं बढ़ता। असली बड़ा आदमी वह है जिसके साथ समय बिताने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न करे। चाहे शतरंज हो या जिंदगी, जीतने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं मिलता।
किस्मत का भी अहम रोल होता है, क्योंकि हर चीज का अपना वक्त और तरीका होता है। कई बार तुम चाहकर भी किसी को नहीं पा सकते, क्योंकि वह तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा होता। मरने के बाद लोग प्यार जताते हैं, लेकिन जीते जी वह प्यार नहीं दिखा पाते। अगर सच्चा प्यार समय पर जताया जाए तो वह किसी की जिंदगी को लंबा और खुशहाल बना सकता है। भरोसा खुद पर और अपनों पर बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो रिश्ता खुद टूट जाता है। कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम शांत और धैर्यवान रहो तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। गहरी बातें वही समझता है जो खुद गहरी चोटें सह चुका हो। मजबूत वही है जो रोने के बाद भी खुद को समझाता है कि उसका रब है और वह सब ठीक कर देगा। अगर किसी इंसान में कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करो, लेकिन अगर कोई खामी देखो तो उसे सहन करो और अपने संस्कारों को निभाओ। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कारों की पहचान है। पानी जैसा सरल बनो जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी अपने बहाव से तोड़ देता है। गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करो, लेकिन गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई बेकार है, और जहां बिगड़े रिश्ते न सुधर सकें वह खुदाई बेकार है। जिंदगी तुम्हें वही देगी जिसके काबिल तुम हो। पिता का कंधा सबसे मजबूत होता है, चाहे बोझ कितना भी हो वह कभी उफ तक नहीं करता। माता पिता के साथ बैठना और भोजन करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। चाहे हालात कैसे भी हों, चलते रहो, चाहे जीवन जैसा भी हो। सुख में देखोगे तो ताकत मिलेगी, और दुख में देखोगे तो आनंद के क्षण याद आएंगे। जिसने सफलता को पाया है उसने पहले अपने हालात को बदला है। अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे कदमों में अड़चन डालेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर तुम गिरोगे तो उनकी दुनिया बेहतर लगेगी, लेकिन तुम गिरने के बाद उठने की ताकत खुद में बनाए रखो। यही तुम्हारी असली जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी शक्ति है। अगर उनमें नकारात्मकता घुल जाए तो यह तुम्हारी आत्मशक्ति को पल भर में खंडित कर देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया है उन्हें भी एक दिन इसका फल मिलेगा, और यदि तुम भाग्यशाली रहे तो तुम्हें यह देखने का अवसर भी मिलेगा। रिश्ते भरोसे से शुरू होते हैं और अक्सर धोखे पर खत्म। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग तुम्हारी तकलीफों से खुश होते हैं, लेकिन भरोसा करना तुम्हारा स्वभाव है। जितना तुम डरोगे लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, लेकिन अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो बड़े से बड़ा व्यक्ति तुम्हारे सामने सिर झुका देगा। कामयाब होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, सकारात्मक सोच और अनवरत प्रयास। जो बदल जाए वह सच्चा साथी नहीं, और जो प्यार दोबारा हो जाए वह सच्चा प्यार नहीं। दुनिया में समय बताने वाले बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो वे अक्सर तुम्हारे जज्बातों का मजाक उड़ाते हैं। अगर नए रिश्ते न बने तो मलाल मत करना, लेकिन पुराने रिश्ते टूटने न पाए इसका ख्याल रखना। ईश्वर का न्याय धीमा जरूर होता है, लेकिन वह बारीकी से होता है। अच्छे इंसान की अच्छाई का मजाक बनना शुरू हो जाए तो वह बुरा बनने लगता है, लेकिन समय सब कुछ सिखा देता है। दिखावा करने वाले और सच्चे अपनेपन का फर्क वक्त ही बताता है। हर ठोकर तुम्हें यह सिखाती है कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा केवल अपने पैरों पर रखो। ईश्वर तुमसे प्रेम करता है और वह तुम्हारे लिए वही करता है जो तुम्हारे लिए सही है। जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करो। झूला जितना पीछे जाएगा उतना ही आगे आएगा। कठिन दिन स्थायी नहीं होते। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच और समझ में है। सच्ची दोस्ती विचारों और दिल के मेल पर आधारित होती है। अगर तुमने कुछ खो दिया है लेकिन अपना हौसला बनाए रखा है तो समझ लो कि तुमने वास्तव में कुछ भी नहीं खोया। ईश्वर से यही प्रार्थना करो, दाता मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं अपने हक की चीजें मेहनत से कमा सकूं और दूसरों के लिए भी भलाई कर सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं, न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, लेकिन समाधान में दोनों खुश होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा समाधान तलाशो, न कि विवाद। जहां अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है। ज्ञान से घमंड नहीं होता और घमंड से ज्ञान नहीं मिलता। यह बुरे समय का सबसे बड़ा सबक है कि कौन अपना है और कौन पराया।
अब तो सब अपने ही धोखा देने लगे हैं। जीवन में केवल दो तरह के लोग असफल होते हैं, जो सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। हर सुबह नए अवसरों और नई शर्तों के साथ आती है। जो अपने किरदार को समझता है वह जीवन के हर नाटक में सही भूमिका निभाता है। यह दुनिया दरारों में झांकने में माहिर है। दरवाजा खोल दो तो कोई झांकने भी नहीं आता। जब सोच में बीमारी लग जाए तो इंसान होश में होते हुए भी बेहोश रहता है। सब यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि मैं भी मतलबी हूं। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। जो इंसान सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं रखता, वह भी मृत समान है। जीवन में अच्छे दिन आसानी से नहीं आते। बुरे दिनों से लड़ने की ताकत रखो। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां हर कोई खुद को सही समझ रहा हो। किसी का असली चरित्र तब सामने आता है जब तुम उसके लिए उपयोगी नहीं रह जाते। शेरों की संगत करो, क्योंकि कुत्तों के साथ बैठने से तुम केवल पीठ पीछे भौंकना ही सीखोगे। समय को समझना ही समझदारी है, और समय पर समझ जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुश्मन से ज्यादा सावधान रहो उस व्यक्ति से जो तुम्हारे दुश्मन और तुम्हारे दोस्त दोनों का दोस्त है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी याद किया जाना है तो अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारी छवि अमर हो जाए। अपनों के ताने और गैरों की बातें अक्सर दिल में चुभ जाती हैं। मीठे लोगों से सीखा कि कड़वे लोग ही सच्चे होते हैं। देर से सही, लेकिन समझ आ गया कि हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं हैं जितना हम सोचते थे। जब समय खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द देने लगते हैं। खुश रहने के लिए तुम्हारी मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। सच्चा लगाव व्यवहार से होता है, न कि केवल चेहरे की सुंदरता से। जिंदगी का सार यही है, दूसरों पर निर्भर न रहो। सत्य, कर्म और धैर्य को अपना आधार बनाओ। ये दुनिया जितनी जटिल है, तुम्हारी सरलता ही तुम्हें खास बनाएगी। आपका समय और समर्थन हमारे लिए बहुमूल्य है। पावर ऑफ सनातन भक्ति चैनल के साथ जुड़कर भक्ति और धर्म की शक्ति को महसूस करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।